तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ या पब्लिक के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है सेल्फ इन्यूमरेशन का जो काम चल रहा है, स्वगणना का जो काम चल रहा है, उसका डिटेल आप लोग समझ पाए। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस से मैसेज मिला कि अपने घर का गणना करके उसका नंबर डिटेल हमें भेजिए ताकि जो है काम पूरा हो पाए, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना का काम कराया क्यों जा रहा है, कौन से ऐसे 33 प्रकार के सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे फॉर्म भरते समय, और ये इसका फायदा क्या होगा, इसका घाटा क्या होगा और इसके करने के बाद क्या होगा। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास बहुत सारे सेविकाओं को मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं कि अतुल जी, स्वगणना या जनगणना के संबंध में जो काम है, जो ऑफिस से करने के लिए बोला जा रहा है, उसका डिटेल वीडियो बनाइए। आखिर फॉर्म कैसे भरना है और आखिर ये क्यों मांगा जा रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं कहीं बिजी था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब फाइनली सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्वगणना जो जनगणना 2027 से संबंधित है, ये है क्या, किस प्रकार आपको जो है यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी और पूछने का तात्पर्य क्या है, सरकार इस डाटा का क्या करेगी। सबसे पहले काम करने के पहले आपको ये जानना जरूरी होना चाहिए कि ये काम हो क्यों रहा है और इसको कैसे करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। 3-4 खबरों के साथ हम आपको वो 33 सवाल भी दिखाएंगे और वो नंबर भी दिखाएंगे जो जनगणना पूरा करने के बाद मिल रहा है। देखिए, 10 से 12 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, गलती नहीं करनी है। अगर कहीं स्किप कीजिएगा तो हो सकता है फॉर्म भरते समय अगर आपसे गलती हो जाए तो एक बार जनगणना वाला फॉर्म आपने सेंसस का भर दिया, नंबर जनरेट हो गया, तो दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। और इसका आगे क्या काम होगा, किस प्रकार रीवेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में देखिएगा, आपको पसंद जरूर आएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में वो तरीका लेकर के आ पाए कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों का कमेंट आता है कि अतुल जी, हिंदी में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताइए, वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करके मुखिया का नाम क्या रहेगा, सुविधाओं में क्या क्या चीजें भरनी है, और 33 प्रकार के प्रश्नों का जवाब सेविका अपने खुद के घर के लिए कैसे देंगी, वो सारी चीजें अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले इस खबर में, इस वीडियो में आप समझिए कि आखिर ये है क्या और कैसे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं डिटेल की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये मैसेज मुझे पिछले 2-3 दिनों से कई सेविकाओं ने भेजा था, हालांकि मैं बिजी था, जैसे कि वीडियो को शुरुआत में मैं बताया था। लिखा गया कि निर्देशानुसार सभी विभाग के कार्यालय प्रधान शीघ्र अपना एवं अपने अधीनस्थ कर्मी, जितने भी कर्मचारी सरकार के हैं, और पदाधिकारियों को जनगणना 2027, देखिए जनगणना 2027 क्यों लिखा गया है, और ये अभी जो है सेल्फ इन्यूमरेशन का काम क्या है, स्वगणना ये क्या होगा, और इस वेबसाइट पर जा करके जो है करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से इस पर काम करने का निर्देश है। हालांकि आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए स्पेशल मैसेज ये है, इस मैसेज में जो आपके एलएस या सेक्टर के सीडीपीओ द्वारा या सेक्टर के एलएस द्वारा या डाटा ऑपरेटर द्वारा जरूर भेजा गया होगा कि सभी सेविका इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरकर स्क्रीनशॉट भेज दे और नंबर सेव करके लिख करके रख लेंगी। अब आखिर जो है ये काम हो क्यों रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा, कौन सा डाटा भरना है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगा। साथ में जो 30 से अधिक प्रश्न हैं, लगभग 33 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे और इस डाटा का सरकार क्या करेगी, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम आपको एक डिटेल में बता देते हैं। देखिए, अगर आप में से मैक्सिमम लोगों का ये कमेंट आएगा कि अतुल जी, एक डिटेल में आप वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि इसमें आखिर इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म कैसे भरेंगे और सही तरीका क्या रहेगा, सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो जल्द से जल्द मैं आपको लोगों के लिए वो भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कहीं भी गलती नहीं करनी है, किसी भी ऑप्शन में मिस्टेक नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म क्यों भरा जा रहा है, इससे क्या होगा और आगे आने वाले दिनों में सरकार इसमें क्या करने जा रही है। तो वीडियो लगभग आपको 10 से 15 मिनट की होगी, लंबी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके बीच में छोड़ के मत देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल की ओर चलते हैं, आपको सारी चीज़ें समझाते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो यहाँ से कंप्लीट वीडियो आप लोग सभी सेविका बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके ऑफिस से मैसेज आ रहा है कि सेल्फ इन्यूमरेशन का काम सेविका अपना करके अपने घर का डिटेल भेजिए, या फिर जो SE ID है, सेल्फ इन्यूमरेशन ID है, उसको जनरेट कर लीजिए। ये
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको जनगणना कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है। आपको डरना नहीं है। कई लोग तो मुझसे कमेंट में व्हाट्सएप में मैसेज करके ये पूछ रहे हैं, अतुल जी मैसेज ये आया है, क्या हमको जो है जनगणना का काम करना होगा, क्या हमें घर घर जा कर के जो है यहाँ पर जनगणना की ड्यूटी मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है सेल्फ इन्यूमरेशन का काम है, यानी कि अगर यह काम आप कर लीजिएगा तो आपके घर पर आने वाले दिनों में जब जनगणना के कर्मचारी आएंगे तो ये नंबर जो एसी आईडी है, जो आपको डिटेल में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, आप प्रोवाइड कीजिएगा तो सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा, जल्दी से काम होगा। और कहीं ना कहीं अपना फॉर्म भरने की जिम्मेवारी जो है आप सभी को मिल रही है। ये पब्लिक भी भर सकते हैं और आंगनबाड़ी वर्कर सभी कर्मचारियों के लिए है। तो ये कोई ड्यूटी नहीं है, जनगणना का काम आपको नहीं मिलेगा। अभी इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जब मिलने वाला होगा तो बाद में इसकी सूचना आएगी। तो चलिए डिटेल में कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी। वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है, जरूरी है, क्योंकि चुनाव का काम हो या जनगणना का काम हो, सरकारी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी होती है। पूरी कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। अब देखिए लिखा गया है कि 16वीं जनगणना का पहले चरण में 33 तरीके के सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे और पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल ये जनगणना होगी। लिखा गया है कि जियो मैपिंग, यानी जियो मैपिंग का मतलब कि हर एक घर का लोकेशन रहेगा सरकार के पास कि आपका घर कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार की सुविधा है, क्या क्या रहता है। कोई घर छूटेगा भी नहीं, कोई दोबारा डिटेल दर्ज भी नहीं होगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, देखिए नई दिल्ली से खबर है कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी और मकानों की गिनती में जियो रिफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूट भी नहीं पाए और किसी मकान की दोबारा गणना भी नहीं हो। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी। यानी इसके पहले की यह तैयारी हो रही है, डाटा अभी से जुटाना शुरू हो चुका है। हालांकि इसका डेट भी है, अलग अलग डेट पर जो है अलग अलग जिलों राज्यों में जो है ये काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनगणना का जो काम है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें लापरवाही आपको नहीं करनी है। और एक बार जब आप फॉर्म भर दीजिएगा उसको बाद में एडिट या बाद में सुधार करने का फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, सरकार का यह स्पष्ट रूप से कहना है। इसीलिए मैं आपको पूरा नियम पहले समझा रहा हूँ कि आखिर इससे क्या होगा और ये क्यों लिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1931 में आज़ादी के पहले इस प्रकार की गणना की गई थी, हालांकि वो पेन पेपर के माध्यम से की गई थी। अब पूरी तरीके से डिजिटल होगा। आरटीआई के दायरे में ये आपका डेटा नहीं आएगा, यानी आरटीआई से कोई भी पब्लिक या कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका डेटा नहीं मांग पाएगा, आपका डिटेल नहीं ले पाएगा। इसके अलावा ये बहुत ही सेफ रहेगा। कोर्ट में किसी योजना के सबूत के तौर पर इस जनगणना का उपयोग नहीं किया जाएगा। सेल्फ इन्यूमरेशन विंडो घर घर सर्वे से 15 दिन पहले खुलेगा, इसीलिए बिहार में काम शुरू हुआ है। और कब से कब तक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15 से 20 मिनट आपको लगेगा ये फॉर्म भरने में। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप में से मैक्सिमम लोगों के अगर कमेंट आते हैं कि अतुल जी एक फॉर्म भर के अपने दिखाइए कि किस प्रकार भरना है, कहाँ क्या चीज़ें ऑप्शन में डालनी है ताकि गलती नहीं हो, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। ये प्रोसेस मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है आपको ज़रूरत होगी। रजिस्ट्रेशन करना होगा, घर के मुखिया कौन रहेंगे, उनका मोबाइल नंबर कौन सा देना है, कौन सा क्या ऑप्शन भरना है, किस लैंग्वेज में आपको ये करना है, OTP कहाँ आएगा, मैप को कैसे सेलेक्ट करना है, सवाल जवाब 33 प्रकार के प्रश्न होंगे। इसके अलावा कैसे फाइनल सबमिट करना है और AC ID किस प्रकार आएगी जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। इसके अलावा मोबाइल में FM है तो रेडियो सेलेक्ट करना है, लिव इन में है तो शादीशुदा लिखना है, पानी की सुविधा कैसी है, शौचालय की सुविधा, किचन की सुविधा, ब्रॉडबैंड वाईफाई क्या है नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं पूछे जाएंगी। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले आमदनी, यानी कि महीने में आप कितना कमाते हैं, कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट है, कितना बैलेंस है। ये जनगणना में कभी कोई कर्मचारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी किसी तरीके से फ़ोन करके भी नहीं पूछेगा। इस बात की जानकारी आपको किसी को नहीं देनी है। दस्तावेज में आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, कोई भी पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा बैंक का डिटेल, खाता संख्या, OTP, जो भी इंटरनेट बैंकिंग है वो कोई भी नहीं पूछा जाएगा। यानी आपके बैंक, आपके अकाउंट, आपका जो भी ID है उसके संबंध में कोई जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए और विशेष सावधानी रखिए। अगर इस चीज़ को पूछने आपके घर पर कोई लोग आते हैं तो कोई जानकारी नहीं दे, आपसे साइबर फ्रॉड भी हो सकता है या कॉल पर भी नहीं देना है। अब देखिए सरकार ये डाटा क्यों लेगी। सरकार ये डाटा लेकर के ये देखेगी कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में
किस प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है और सुविधा कौन कौन सी उपलब्ध है। इसी आधार पर सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी और डाटा रहने पर जो है सरकार को मालूम हो पाएगा कब कितने किस समय पीरियड में कहाँ कितने लोग बुजुर्ग होंगे, बीमार हो सकते हैं या फिर किस एज कैटेगरी में है या फिर कौन सी योजना वहाँ के लिए सही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, आपका डाटा बिल्कुल अभेद्य रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले जो 33 प्रकार के प्रश्न होंगे जो जनगणना कर्मी या फिर वेबसाइट में आपको ये फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे और बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। तो फॉर्म को भरने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सवाल किस प्रकार का रहेंगे ताकि आपकी तैयारी सही तरीके से रहे और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर प्रश्नों की सूची आपको दिखाई दे रही है, लिखा गया जनगणना के पहले चरण में यानी जो अभी काम हो रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन का, उसमें 33 सवाल आपको वेबसाइट पर पूछे जाएंगे। मकान और उसकी बनावट के संबंध में जो है 9 प्रश्न होंगे। परिवार की मुखिया की जानकारी के संबंध में जो है लगभग 6 प्रश्न होंगे और किस प्रकार की सुविधा आपके घर पर है उसके संबंध में लगभग 12 से 13 प्रश्न होंगे। और डिजिटल उपकरण कौन कौन से आपके घर में मौजूद है और वाहन की संख्या, वाहन के डिटेल के संबंध में लगभग 6-7 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 33 प्रश्न आपसे जो है इस गणना में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए मकान और उसकी बनावट के संबंध में पहला प्रश्न ये रहेगा कि भवन की संख्या, किस प्रकार का भवन आपका है, स्थानीय प्राधिकरण का नंबर या नगर पालिका का जो हाउस नंबर मिलता है अगर हो तो वो भरना होगा। जनगणना का मकान नंबर आपको भरना होगा। इसके अलावा मकान में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, मकान मिट्टी का है, लकड़ी का है, सीमेंट का है, पत्थर का है। दीवार में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, घास है, ईंट है, पत्थर है, कंक्रीट है, वो आपको भरना होगा। छत में सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, खपड़ैल छत है या लोहे की चादर का है, कंक्रीट का है, सीमेंट का है, वो भरना होगा। जनगणना मकान का उपयोग जो है आवासीय, दुकान या अन्य किस प्रकार का जो उसका उपयोग होता है आपके घर का, वो भी लिखना होगा। मकान की हालत कैसी है, अच्छी है यानी बहुत बेहतरीन है, रहने योग्य यानी ठीक ठाक है, जर्जर है यानी कि बिल्कुल टूटा फूटा, वो भी आपको भरना होगा। घर का नंबर यानी परिवार के लिए आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। परिवार में सामान्य रूप से टोटल कितने लोग रहते हैं वो आपको जानकारी देनी होगी। अब देखिए इसके बाद जो है परिवार के मुखिया के संबंध में 6-7 जानकारी है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया पुरुष, महिला या फिर थर्ड जेंडर कौन सा उनका लिंग है। इसके अलावा SC ST से अगर कोई घर के लोग हैं तो उनका डिटेल अच्छे तरीके से भरना होगा कि SC से हैं या ST से हैं। इसके अलावा मुखिया किसी विशेष समुदाय से तो जाति संबंधी जानकारी देनी होगी। मकान के मालिकाना हक की स्थिति मुखिया के नाम पर या किसके नाम पर है वो भी डिटेल यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा सुविधाओं में देखिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि परिवार में या घर में रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है, कितने लोग विवाहित जोड़े के रूप में रह रहे हैं, पानी पीने का स्रोत क्या है, नल है, हैंडपंप है, कुआं है, मोटर है, पाइप है, टंकी है, क्या पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर है। इसके अलावा प्रकाश की रोशनी का स्रोत, बिजली, किरोसिन, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी किस प्रकार आपका घर का काम होता है, शौचालय है या नहीं है, किस प्रकार का है, गंदे पानी की निकासी की सुविधा किस प्रकार की है, नहाने की सुविधा की उपलब्धता किस प्रकार की है, रसोई की उपलब्धता, यहाँ पर LPG या PNG गैस का कनेक्शन है या नहीं है, खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का, कोयले का, गोबर का या फिर रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता। ये सारी चीज़ों को भरने के बाद जब नीचे आइएगा तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट की सुविधा क्या, घर में वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, मोबाइल डेटा है या नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है या नहीं है, स्मार्टफोन है या नहीं है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन की उपलब्धता। अब इतने सारे प्रश्नों का आप डिटेल में जब आंसर दीजिएगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मान के चलिए अगर आपने सभी चीज़ें सही तरीके से डिटेल में भर दी हैं और फाइनल जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि योर सेल्फ इन्यूमरेशन ID, SEID यही ID सेविका से मांगा जा रहा है। और यहाँ पर लिखा आएगा कि योर सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म यानी AC फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर 12-13 डिजिट का आपको एक नंबर मिलेगा जो आपके गणना के पहचान का नंबर होगा। इसको प्राइवेसी इशू के चलते मैंने छिपा दिया है, हाइड कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा you are requested to share this SEID with the enumerator to complete your HLO, यानी कि हाउस लेवल जो सर्वे होगा या फिर जनगणना का जो कर्मचारी 10-15 दिनों के बाद आपके घर पर आएंगे उनको अगर आप सिर्फ ये नंबर बता दीजिएगा तो आपका घर का पूरा डाटा वहाँ पर वो देख लेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर आपने ये सेल्फ इन्यूमरेशन का काम नहीं किया है तो फिर ये काम उनको यानी कि जो जनगणना कर्मचारी आएंगे उनको खुद करना होगा तो उसमें समय लगेगा।
और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया हुआ है वहाँ पर ये नंबर भी चला जाएगा। इस नंबर को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आने वाले दिनों में पड़ेगी। यही आपके घर का जो डिटेल होगा, जनगणना का पहचान संख्या होगा, सबमिट करने के बाद। अब देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आज ही वीडियो लाऊंगा कंप्लीट जानकारी के साथ कि आखिर ये फॉर्म आप कैसे भरिएगा और किस प्रकार सेविका के घर का फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पर क्या ऑप्शन रहने वाला है और ये नंबर जनरेट होने के बाद क्या करना है। अब चलिए हम आपको डिटेल दिखाते हैं डेट का, जो सरकार ने बिहार के लिए जारी किया है केंद्र सरकार की ओर से, कि आखिर बिहार में इसको करने का अंतिम डेट कौन सा है और उसके बाद जनगणना कर्मी कब तक आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस पीरियड भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना का काम होता है। यहाँ पर देखिए, जनगणना का काम से पहले जो है स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का जो टाइम पीरियड दिया गया है, जो पब्लिक कर सकती है, सेविका सहायिका सरकारी कर्मचारी को अपने घर के संबंध में करना है। यहाँ पर 18 नंबर लिस्ट में 18 नंबर पर आपको हमारा स्टेट बिहार का नाम दिखाई दे जाएगा। बिहार में जो है ये काम जो है पब्लिक को या सेविका सहायिका को 17 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में कर लेना है। यहाँ पर आपको 15 दिन का समय दिया गया है सेल्फ इन्यूमरेशन का। अगर आप डाटा या भर के रेडी रखिएगा, एसई आईडी निकाल के रेडी रखिएगा, तो आपके घर पर कर्मचारी आएंगे तो उनको ये आईडी बताइएगा, सब वेरीफाई करेंगे, उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब 1 मई तक ये चलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन का काम, यानी लगभग अभी 7-8 दिन बचा हुआ है। और यहाँ पर 2 मई से लेकर 31 मई तक यानी लगभग 30 दिनों तक जो है आपके घर पर जो जनगणना के जो कर्मचारी आएंगे, वो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं या प्राइवेट कर्मचारी, जो जानकारी होगा वो फिर से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके घर का जनगणना का काम खत्म होगा। तो बिहार के लिए 17 अप्रैल से 1 मई तक सेल्फ इन्यूमरेशन और यहाँ पर 2 मई से 31 मई तक कर्मचारियों के द्वारा वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है, हाउस लिस्टिंग होनी है। उम्मीद करूंगा कंप्लीट जानकारी मैंने दी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर डिटेल में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।